नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोगों की आंखें तरस गई थी जब भी कोई न्यूज़पेपर में या कोई ऑफिशियल यूपीएससी आयोग की तरफ से या सिंचाई विभाग की तरफ से नोटिस आता था तो हम गहरी निगाहों से पढ़ते थे कि भाई कब नलकूप चालक से रिलेटेड कोई नोटिस देखने को मिलेगा। तो आज बहुत खुशी का दिन है और इस दिन के लिए हमने बहुत इंतज़ार किया है दोस्तों। और बहुत जल्द हमारा क्या है, विज्ञापन जो नलकूप चालक की 9710 पद रिक्त हैं उस पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को तो जबरदस्ती सबका सब्सक्राइब करना आप लोगों को अब, क्योंकि बहुत खुशी की बात है दोस्तों। और जिस तरीके से हम या बहादुर सर बाकी और अन्य शिक्षकगण आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो बहुत सराहनीय है, ठीक है, कल्पना नहीं कर सकता। अब ये नोटिस का जो पूरा सार है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। व्हाट्सएप पे बार बार कॉल्स मैसेज, सर इसका पूरा क्लियर बताइए। तो मुझे मिल तो ये सुबह गया था, लेकिन मैंने इस पर पूरा सोच विचार किया और हमने आपस में चर्चा भी की। क्योंकि देखो, हम जब वीडियो बनाते हैं तो कोई ना कोई ऑथेंटिक बात होनी चाहिए। ये नहीं कि फेक न्यूज़ फैलाकर अफवाह फैला दो, वो हमारा मकसद नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात को समझना, क्योंकि आईटीआई के बच्चे होते हैं, कुछ को पता होता है, कुछ को पूरी तरीके से नहीं पता होता है दोस्तों। ये देखो लिखा हुआ है प्रेषक और ये लिखा हुआ है सेवा में। इसका मतलब ये है कि जो भेज रहा है ये वो होता है और जिसको भेजा जाता है ये वह होता है। तो पहले आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये है पत्र जो है किसने किसको भेजा। आधे लोगों को ये नहीं पता चल पाता, पत्र पढ़ लेंगे लेकिन पता नहीं चलेगा। तो ये क्या है, ये मुख्य अभियंता यांत्रिक, मतलब यह सिविल और यांत्रिक जो डिपार्टमेंट है इस समय प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश सरकार का, वो किस पर है, अखिलेश कुमार सचान, सिंचाई विभाग, जो कि हम जिनसे हम 2 बार मिलकर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने भेजा है कार्मिक या परिवाद जल सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। फिर इन्होंने भेजा किसको है, संयुक्त सचिव सिंचाई जल संसाधन अनुभाग 10 उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो ये सिंचाई मंत्री को कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि ये समझ लो कि ये जो सिंचाई विभाग ने भेजा है और किसको भेजा है, ये सरकार को भेजा है। क्यों भेजा है भाई, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने पहले भी बता चुके हैं कि हमारी जो नियमावली है ये हमारा जो विज्ञापन ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती है वो पूरी तरीके से विभाग तो पूरी तरीके से चाहता है कि इसका अध्याचन में जल्द से जल्द आयोग भेज दूं, लेकिन विभाग के पास ऊपर से सचिव के सिग्नेचर नहीं है, कह सकते हैं ये सरकार का आदेश नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि सरकार अभी नहीं चाहती कि हमारी भर्ती दे दे। तो ये विभाग कोशिश कर रहा है कि जो हम लोग 16 अक्टूबर को वहाँ लखनऊ गए थे, सचिव जी से भी मिले, मुख्य अभियंता और स्वतंत्र देव माननीय जो मंत्री सिंचाई मंत्री हैं उनसे भी मिले। तो ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम आप लोगों को देखने को मिला है। और पूरा अभी देखना, एंड तक देखना, मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा और कब हमारी भर्ती आ सकती है, पूरा एकदम, ये नहीं कि फेंक दी एकदम। देखिए, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है कि भाई ये मुख्य अभियंता जो हमारे यांत्रिक, क्योंकि हमारी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आती है वो यांत्रिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आती है, तो ये उन्होंने भेजा है और सचिव जी को भाई साइन कर दो और हमारा क्या है, मैं जल्दी अध्याचन भेजा जाना। देखो आगे पूरा ये पूरा दे रखा है संदर्भ सहित। इन्होंने पत्रांक जी नियमावली दिनांक 16/1/2024 को भी भेजा था और ये दिनांक नियमावली 22/7/2024 को भी भेजा था। फिर इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश सिंचाई यांत्रिकी नलकूप प्रभारी समूह, यानी कि इसका नाम भी बदलने की बात, नियमावली में जब संशोधन होगा तो मतलब हो ही जाएगा ना, तो आपका नाम भी चेंज होगा और नाम चेंज होगा तो आप क्या है, ग्रेड पे भी आपका बढ़कर मिलेगा। फिर आगे बोल रहे हैं कि नियमावली 2021 बनाए जाने के संबंध में ये लेटर है। आगे बोल रहे हैं, महोदय कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जो लेटर है, ये केवल एक दिखा रहा हूं मैं आपको, नीचे बहुत सारे पेजों की ये लिस्ट है पूरी की पूरी, तो पूरी नहीं दिखा सकता मैं आपको, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि उपरोक्त जो संदर्भित पत्रों का संदर्भ है वो ग्रहण करने की कृपा करें। जो शासकीय पत्र संख्या इतने 27/10/2023 ये दिनांक 17/11/2023 छाया प्रति संलग्न है, पूर्व की ये बोल रहे हैं कि फोटोकॉपी संलग्न है, उसमें ही अटैच्ड है, के क्रम में उत्तर प्रदेश सिंचाई यांत्रिकी नलकूप प्रभारी समूह है नियमावली 2021 बनाए जाने के संबंध में है। और आगे की जो लाइन है आपको मोस्टली पढ़नी है और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, देखो ध्यान देंगे। इस संबंध में अवगत कराना है
कि वर्तमान में नलकूप चालक का अध्याचन प्रेषित किया जाना है। प्रेषित का मतलब होता है भेजना। एक बार फिर से देखना है, मैं इसको थोड़ा सा मिटान देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, तो ये थोड़ा सा देख लेंगे ये क्या बोल रहे हैं। लास्ट की लाइन हमारे बहुत काम की है और हमें खुशी हो जाना चाहिए। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना। 100% आप लोगों की नलकूप चालक की वैकेंसी आएगी और ये मैंने पहले ही बोल दिया है और आज भी बोल रहा हूं, दिल से मन्नत है मेरी। हालांकि मैं तो रेलवे की वीडियोस बनाता था पहले भी, लेकिन ये नलकूप चालक कोई मेरा कोर्स सेल करने का मकसद नहीं, कुछ नहीं, बस एक खुशी है, दिलो खुशी है इसे कह सकते हैं। और भविष्य में जल्दी जब भी अगले महीने या 1.5 महीने में या 20 दिन में 10 दिन में जब भी या 2 महीने में हमारी नलकूप चालक की वैकेंसी आ जाएगी तो वहीं लखनऊ जहाँ मंदिर है ना चारबाग के पास में, जहाँ हम लोग इकट्ठा होते थे और होते हैं, तो वहीं पर लड्डू वितरित किया करूँगा, ठीक है, बहादुर सर के हाथों से, ठीक है। तो दुआ मनाना आप लोग भी और मैं भी दिल से दुआ मनाता हूँ कि आपकी बहुत जल्द हमारी क्या है ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो क्या कह रहा है ये देखो लास्ट लाइन में ये बोलना है कि इस संबंध में अवगत कराना है। क्या कराना है कि इस संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में नलकूप चालकों का अध्याचन प्रेषित किया जाना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये लाइन पढ़ रही होगी और यही लाइन हमारी काम की थी। तो दोस्तों यही वो रिजल्ट है, यही वो परिणाम है। जब हम 16 अक्टूबर को लखनऊ गए थे तो शायद हम श्योर तो नहीं कह सकते क्योंकि हम श्योर उतने अभी है नहीं, इतनी नॉलेज कि हम श्योर कहते हैं कि ये केवल उसी का परिणाम है, लेकिन एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिंचाई विभाग, भाई आयोग से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, आयोग से कोई मतलब नहीं है अभी यूपीडब्ल्यूएससी आयोग से, तो सिंचाई विभाग पर हमारा पूरी तरीके से दबाव बना हुआ है। और छात्रों ने आज क्या है मेल भी अच्छी संख्या में किए, किसी ने 10 किए, किसी ने 20 किए, इस तरीके से। तो लगभग ये माना जा सकता है कि जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनका लिंक नीचे दे रखा है दोनों का, तो इसमें कम से कम नहीं तो 100 से 150 छात्र ऐसे हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। हालांकि 500-700 स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है कि जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं कि आज ट्विटर कैंपेन करना है, आज मेल करना है, तो वो पूरी तरीके से तत्पर रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट देखने को मिलता है। और 1-2 बच्चे अगर गलत कमेंट करते हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाता है, फिर वो आके व्हाट्सएप पे क्या है गलत कमेंट करते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना देखें। और ये भी हम मानते हैं कि 95% लोग हमारे फेवर में रहते हैं और 2-3% हमारे फेवर में नहीं रहते हैं। उनमें आप ये कह सकते हैं या तो उन्होंने पैट 2023 नहीं दिया होगा तो वो उनकी गलती है, भाई इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, या मैं तो आपका दुश्मन नहीं हूं, या फिर मान लीजिए गलती करते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है तो वो वहां पर जाके गलत कमेंट करते हैं, या किसी के चेले हो सकते हैं, किसी के कहने पे आके कमेंट करते हैं, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब बोल रहे हैं अतः उक्त के क्रम में अनुरोध है, ये अनुरोध है मतलब बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सिंचाई यांत्रिक नलकूप प्रभारी समूह है नियमावली 2021 को प्राखित, को का मतलब ये है कि सिंचाई विभाग को, इनसे बोल रहे हैं, किनसे, इनसे सचिव जी से बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सिंचाई यांत्रिकी नलकूप प्रभावी समूह नियमावली 2021 को क्या है प्रख्यापित कराने की कृपा करें, प्रख्यापित कराने की कृपा करें। किसको? सिंचाई विभाग को, नलकूप प्रभारी समूह नियमावली 2021 को। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। ये कह सकता हूँ मैं, ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हो, पक्की बात है, और मैं मेरे मुंह से सुनना चाहते होगे कि सर आप ये बताइए कि हमारी भर्ती कब तक आ जाएगी। दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूँगा आपको कि हमारी भर्ती नवंबर में देखने को मिल जाएगी, या दिसंबर में देखने को मिल जाएगी, या जनवरी में देखने को मिल जाएगी, या 2027-26 में देखने को मिलेगी, तो वो एक अलग चीज़ है दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम एक निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और निरंतर प्रयास हम उस तरीके से करते हैं जिसमें 1, 2, 10 लोग की सहमति नहीं होनी चाहिए, 100-150 लोगों की सहमति होनी चाहिए, तभी हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। बात आती है कि सर बहुत, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, बच्चों का कमेंट देखने को मिला, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला। 95% ने यही जवाब दिया कि सर नवंबर में एक बार फिर से दबाव बनाया जाए, दीपावली के बाद एक बार फिर से हमें दबाव बनाया जाए। तो मैं बहादुर सर से और अन्य शिक्षकगण जो भी हैं यूट्यूब जैसे फिट ITI अभिषेक सर या अभी सर हुए, या ओशियन पाठशाला से निखिल सर हुए, या MS जो भी पावर सद्दाम सर हुए, या अन्य टीचरों से भी मैं संपर्क करने का प्रयास करूंगा। सर बताइए हमारी बात यहाँ तक पहुँच चुकी है और हमारा जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, तो आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए क्या करना चाहिए हमें कि जिससे हमारी भर्ती बहुत जल्द से जल्द आ जाए। एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, मेरा 1 के या 1.5 के व्यू आने से मेरा कोई खास बेनिफिट नहीं होता है। आप लोग सोचते हो कि हाँ मेरा कुछ बेनिफिट हो जाएगा, या मेरा कोर्स सेल करना या आप लोगों से पैसे लेना, ये कतई मकसद नहीं है, क्योंकि 2% आप लोगों में से ऐसे ही हैं वो बोलते हैं कि मूर्ख बना रहा है,
ठीक है, तो ऐसा ना सोचें प्लीज़। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि अभी भी आप कोई कहना चाहते हो तो मैं आप लोगों के कमेंट जरूर देखता हूं, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई भी देता हूं, और रिप्लाई नहीं दे रहा हूं तो लव का साइन दे देता हूं और आपका मैसेज मैं पढ़ लेता हूं। तो यदि आपका अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के माध्यम से, या हमें नेक्स्ट रणनीति क्या लेनी चाहिए, तो आप लोग जरूर कमेंट करना है। और ये आपका कर्तव्य भी है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना तो उसी से हमें एनर्जी मिलती है कि हमें नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए और हमें आगे की प्लानिंग क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू साथियों।